बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजनपुरी बकरी फार्मिंग। आज जी मैं आपसे बहुत इंतहाई अहम मालूमात खुराक के बारे में जो है पेश करता हूं। ये जी हमारा जंतर है, ये हमने जंतर लगाया था। जंतर जो है बकरियों की सबसे पहले नंबर पे मरगूब ग़िज़ा है। ऐसे समझ लें ये बकरियों के लिए कढ़ाई का दर्जा रखती है। जैसे कि हम इंसान जो है वो कढ़ाई बड़े शौक़ से खाते हैं, तो ये जंतर जो है ये बकरियां बहुत शौक़ से खाती हैं। एक तो ये ग़िज़ाई लिहाज से बहुत अच्छा है, इसमें पानी का वाटर लेवल वो भी कम है। मतलब ये खुश्क ग़िज़ा के तौर पे ऐसे समझ लें कि ये समझा जाता है। ये हमने 15 अप्रैल को जब ये हम गंदम की कटाई कर ली थी तो ये हमने जंतर लगा दिया था। फिर ये बहुत ही अच्छा जंतर है। तो जब ये हमने स्टार्ट में लगाया और खिलाना शुरू किया तो ये सारे का सारा जंतर था। तो इसका तरीक़ाकार यही होता है कि इसको जो है आप शुरू से काटते जाएं ज़मीन से बिल्कुल, बाकी जो है साथ साथ करीब करीब ये छोड़ते जाएं जंतर, क्योंकि वो खिलाते जाएंगे तो बाद में ये पीछे जो है ये खुल के पौधा जो है वो बड़ा होता जाएगा। जिस तरह के ये देखें माशाल्लाह खुला पौधा है, तो ये देखें ये इस पे फली भी आ गई हैं इन पे। तो जंतर जो है बकरियों के लिए इसमें वाफिर मिकदार में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि बकरियों की ग़िज़ाई ज़रूरत को वनडे के तौर पे पूरा करते हैं। तो माशाल्लाह ये हमने जंतर यहाँ भी लगाया है और जगह पे भी लगाया हुआ है। हम ये खिला रहे हैं पहले, क्योंकि फिर इसमें हमने जाके मुंजी की काश्त करनी है, चावल काश्त करने हैं, तो इसको हम ख़त्म कर देंगे। ये 10-15 दिन ये चलेगा फिर। और ये बाकी जो नीचे ये है यहाँ पे हम आके बकरियाँ चरा लेंगे अपनी, 2-4 दिन यहाँ पे फिर बकरियाँ चराएंगे। ये सारे का सारा ये भी खा जाएंगी। माशाल्लाह जंतर से बकरियों की सेहत जो है वो बहुत अच्छी हुई है। ये 15 अप्रैल से इसकी हम काश्त कर देते हैं और ये जाके ना 15 जुलाई तक ये हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इसमें हमने मुंजी लगानी। और बाकी जो है ये अगर जंतर खड़ा रहे तो ये आगे फिर अक्टूबर तक चला जाता है, फली लग जाती है इसको। ये तब ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है जब इस पे फली आ जाती है, क्योंकि इसमें जो अनाज इसका बीज है, बीज आप जानते हैं कि इसमें मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, वो ताकत का बायस होते हैं बकरियों के लिए। और एक और चीज़ जो सबसे अहम है वो मैं आपको बताऊं, ये ज़मीन के गिर्द देखें जी, ये जो पौधे नज़र आ रहे हैं ये हमने जेत लगाए हैं। जंतर हम खिला के ये ख़त्म कर देंगे इसको, और ये साइड पे किनारों पे ये जेत लगाए हुए हैं चारों तरफ से। तो ये अक्टूबर में उसके एंड में जाके मुंजी की जो है फसल वो हम काट लेंगे, तो तब ये जेत जो हैं तब बहुत बड़े होंगे। और अक्टूबर और नवंबर में चारे की भी कमी होती है, तब हम लूसन और बरसीन काश्त कर रहे होते हैं। तो तब ये जो हमारे जेत हैं ये बहुत बड़े दरख्त बन चुके होंगे और इनके ऊपर फली आई होगी। तब जो है फिर हम इनको बकरियों को ये खिलाना शुरू कर देंगे। अगर आपके पास चारे का इंतज़ाम सही है तो फिर ही जाके आपकी गोट फार्मिंग या कोई भी फार्मिंग है वो कामयाब हो सकती है। आपके चारे की कमी जो है वो आपको फार्मिंग में कभी कामयाब नहीं होने देगी। फिर तो आगे हमने और जंतर भी लगाया हुआ है जो हम आगे अपने जो है खिलाएंगे, फिर उसको हम खड़ा करेंगे, वो ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने जो है मुंजी वगैरह कोई और फसल काश्त नहीं करनी, वो खड़ा रहेगा। वो भी फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये और भी जंतर हमारा अभी माशाल्लाह खड़ा है 2 कनाल। तो ये हमने फिर इसके साथ 2 कनाल हरदाल लगा दिए है। तो इंशाल्लाह जैसे ही फिर जंतर ख़त्म होगा फिर इसके बाद हरदाल शुरू हो जाएगी। ये देखें जी माशाल्लाह बकरियां हमारी बड़े शौक़ से जंतर खा रही हैं। जंतर जो है बकरियों की सबसे मरगूब ग़िज़ा है। ऐसे समझ लें कि ये इनके लिए कढ़ाई है, बकरियों की कढ़ाई। तो माशाल्लाह ये जंतर पे फली आई हुई है, क्योंकि हमने बहुत टाइम से काश्त किया था, अच्छे टाइम पे काश्त किया था। तो अभी इसकी फली स्टार्ट है। तो फली का मतलब है कि ये वंडा खा रही हैं माशाल्लाह। तो जब ये जंतर का सीज़न हो तो आप सिर्फ इनको जंतर खिलाएं, बाकी वंडा वगैरह दाने गंदम वगैरह खिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे देखें क्योंकि गर्मियाँ हैं आजकल,
तो ये एक सब चारे के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है और ताकतवर ग़िज़ा के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इस पर फली आई हुई है। तो फली में इसका बीज है, बीज जो है वो जो भी बीज होते हैं अनाज के वो बहुत ही ताकतवर और मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होते हैं। तो ये सारी ग़िज़ाई ज़रूरत माशाल्लाह इनकी पूरी हो रही हैं। और ये देखें माशाल्लाह बकरियों के दूध भी बड़े हुए हैं। तो बकरियाँ हमारी हालांकि 4 महीने तकरीबन 5 महीने सुआद ये इनको हो चुका है। तो ये इनके दूध देखें, ये जंतर की वजह से माशाल्लाह इनके दूध भी जो है ना वो भी बढ़े हुए हैं। ये देखें, क्योंकि ये जंतर बकरियों के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है मेरे नज़दीक। अब ये देखें माशाल्लाह कितने शौक़ से खा रही हैं। ये सारा दिन जंतर खाती रहती हैं, सुबह भी डालते हैं इनको, दोपहर को भी डालते हैं, शाम को भी डालते हैं। माशाल्लाह इनकी सेहत भी अच्छी है, इनकी मरगूब ग़िज़ा है, बड़े शौक़ से लड़ भिड़ के खाती हैं। ये अभी एक दफ़ा डाल दिया है, फिर इनको जो है हम फिर ये सारे ख़त्म कर देंगे, फिर डाल देंगे इनको। ये देखें, ये यहाँ पे बंधा रहेगा ऐसे। और ये देखें, ये इसकी ये खाल जो है इसकी, ये खींच खींच के खा रही है। ये भी खाल आपको पता है बकरियों के लिए जो भी दरख्त वगैरह होते हैं या बड़े तनेदार पौधे हैं, जिस तरह के ये जंतर हो गया, हरदाल होगी, तो इनकी खाल में भी विटामिन और मिनरल्स की वाफिर मिकदार पाई जाती है, जो बकरियों की ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करती हैं। माशाल्लाह हमारी इसमें बकरियां काफ़ी सारी प्रेग्नेंट भी हैं। इस सीज़न पे हमारी जो प्रेग्नेंट हुई थी कुछ रह गई हैं, तो हमने फिर ब्रीडर नहीं छोड़ा, क्योंकि अब मौसम काफ़ी तब्दील हो गया है। तो अभी जो बकरी क्रॉस होगी तो वो जाके दिसंबर जनवरी में बच्चे देगी। तो वो तब सर्दियाँ होंगी, तो सर्दियों में आपको पता है, मैं बताता भी रहता हूँ कि जो बच्चे आएंगे तो उनका पलना ज़रा सर्दी की वजह से ना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से सीज़न के साथ ही बकरियों को क्रॉस कराना चाहिए, मतलब कि ना ज़्यादा सर्दी में बच्चे पैदा हों और ना ही ज़्यादा गर्मी में, नॉर्मल मौसम में बच्चे पैदा हों। अभी जाके फिर हम इनको सितंबर के स्टार्ट में शुरू में जो है इनको क्रॉस कराएंगे, तो इंशाल्लाह जो बच्चे आएंगे वो फरवरी से स्टार्ट होंगे। तो फरवरी के पहले 15-20 दिन तक इंशाल्लाह हमारे हो जाएंगे। पिछले साल भी ऐसा था, फरवरी के पहले 10-15 दिन में हमारे बच्चे आ गए थे, मौसम ठीक था, नॉर्मल चेंज हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे अभी जो आए थे वो फार्म पे मैं आपको दिखाता हूँ। फिर माशाल्लाह वो भी जो है जंतर बड़े शौक़ से खा रहे हैं, शुरू से उनकी आदत पड़ रही है। तो इंशाल्लाह उनकी सेहत भी माशाल्लाह उनकी अच्छी है। तो मैं आपको वो भी फिर दिखाता हूँ। ये बच्चे भी देखें माशाल्लाह कितने शौक़ से ये जंतर खा रहे हैं। ये जो नीचे हम उतार के फिर रख देते हैं, तो इसमें इसको फिर जो है फिर दोबारा से खाते रहते हैं। इसकी खाल वगैरह ये देखें, ये उतारते रहते हैं। तो ये बहुत ही मरगूब ग़िज़ा है बकरियों को। सबसे पहले नंबर पे जो सबसे अच्छा चारा मेरे नज़दीक जो बकरियों का है वो सब चारे में से वो जंतर है, क्योंकि इसमें पानी का लेवल जो है, वाटर लेवल वो भी कम होता है। ये खुश्क टाइप का जो है ना ये चारा है, इसमें पानी इतना नहीं होता जिस तरह के बरसीम वगैरह में पानी होता है, इसमें इतना पानी नहीं होता। अभी जो है इस पे देखो ये फली वगैरह ये आई हुई है, तो ये फली भी खाते हैं। फली खाने से समझें कि ये वंडा खा रही हैं, एक किस्म की अजनास खा रही हैं, क्योंकि ये फली में दाने हैं, इसके बीज है इसका। तो आप जानते हैं कि बीज जो है वो एक प्रोटीन का और ताकत का बहुत बड़ा सोर्स है, उसमें मुख्तलिफ मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। तो ये सारा दिन फिर सुबह के टाइम और ये दोपहर को और शाम को 3 टाइम हम इनको जंतर खिलाते हैं। तो माशाल्लाह ये पेट भर के फुल खाते हैं। तो जब जंतर दे रहे हैं तो समझें कि आप वंडा खिला रहे हैं, घास भी खिला रहे हैं और वंडा भी खिला रहे हैं, दोनों ज़रूरत पूरी हो रही हैं। तो माशाल्लाह ये देखें हमारे फार्म के बच्चे कैसे कितने शौक़ से खा रहे हैं जी। ये बकरे हों बकरियां हों, ये सब जो है बड़े शौक़ से इसको खाते हैं और ये ताकत से भरपूर है माशाल्लाह। ये हमारा ब्रीडर बकरा, ये देखें ये भी सारा दिन यही खाता रहता है। इसको जो हम दूध देते हैं और गंदम भी रात को हम देते हैं, जितनी खा ले। आजकल गर्मी है तो वो अपनी मर्ज़ी से थोड़ी सी खाता है। तो ये जंतर सारा दिन फिर इसके सामने होता है, ये खाता रहता है। तो इससे इनकी सेहत जो है माशाल्लाह मोटे ताज़े होते हैं।